पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को कुछ कहता है। क्या कहता है? फिलिप्पियों 3 अध्याय उसका 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। आमेन। ये बोलिए, आप भी बोलिए, बोले मेरा स्वदेश स्वर्ग पर है और मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोता हूँ। हालेलुया। नेक्स्ट पढ़ेंगे। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमेन। वो क्या करने वाला है? वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा में, अपनी जो महिमा की देह के अनुकूल हमें बनाने वाला है। वो देह आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा बाइबल में कि जब यीशु मसीह मृत्यु से तीसरे दिन जी उठकर चेलों को दिखाई दिए, चेलों के साथ रहे, चेलों के पास गए और मछली और रोटी फिर से उन्होंने खाए पिया। तो उससे पहले जब चेले इकट्ठे थे डर के मारे, जब यीशु मसीह को मारा गया था और कब्र में गाड़ा गया था, और जब वो तीसरे दिन जी उठने के बाद जब वो चेलों से मिलने गए तो दरवाज़ा बंद था, और दरवाज़ा बंद में यीशु मसीह आ गए थे। वो महिमा में थे जिसको ये दीवार भी रोक नहीं पाएगी, जिसको कुछ चीज़ नहीं रोक पाएगी। जब रैप्चर होगा तो वो ही देह में हम परिवर्तन होने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। जब रैप्चर होगा तो हम उसी देह में परिवर्तित होने वाले हैं और वो ही देह में आकर हम पलक झपकते ही चले जाएंगे। क्या पता वो अगला पल हो हमारे लिए। आमेन, हालेलुया। शैतान ही कहता है कि तू अभी मत आ, लेकिन प्रभु के लोग कहते हैं जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। कलीसिया कहती है जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। लेकिन शैतान के लोग क्या कहते हैं? अभी नहीं आए प्रभु, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी नहीं आए प्रभु। नहीं, हमें कंटिन्यूसली प्रार्थना करनी है कि प्रभु जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। हालेलुया। यूहन्ना ने सिखाया कि उसके आने वाली महिमा के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए वो प्रोत्साहित करता है इस वचन के द्वारा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है कि यीशु अपनी जब आने वाली महिमा में प्रकट होगा तो हमें कैसा जीवन जीना। देखिए, जैसे हम सब चाहते हैं कि हम उसकी समानता की देह में परिवर्तन हो जाएं, है ना? कौन कौन ये बात नहीं चाहता कि मैं उसकी देह में परिवर्तित हो जाऊं? सब चाहते हैं ना कि हम उसकी देह में परिवर्तित हो जाएं। तो जब हम ये बात चाहते हैं कि हम उसकी समानता में परिवर्तित हो जाएं, तो हम ये क्यों नहीं चाहते कि जैसे वो पवित्र है हम वैसे पवित्र हो जाएं? लिखा है शास्त्र में, विश्वास बिना कर्म और कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो यदि हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु की पवित्रता मेरे अंदर है, यीशु की पवित्रता मेरे अंदर है, लेकिन मेरे कार्य ये प्रकट नहीं कर रहे हैं कि सच में यीशु की पवित्रता मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो फिर वो बात बोलने का कोई फायदा नहीं। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा कहते हैं बेटा ये करके ला, पापा ये तो आप कर लो, मैं नहीं कर रहा। पापा लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेटा एक काम कर, मेरा वहाँ से वो सामान लेकर, नहीं पापा अपना आप उठ के ले लो, मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा जाकर अपनी मम्मी के साथ हेल्प कराओ, नहीं पापा ये तो मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन पापा फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बाप क्या कहने वाला एक दिन आकर, चल यहाँ से, तुम मुझसे प्यार करता है लेकिन मेरा कहना तो मानता ही नहीं है। सेम चीज़ हम प्रभु के साथ करते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा निंदा नहीं करना है, बेटा चुगली नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, परमेश्वर का भय सदा मानना है। हाँ पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरे बस के नहीं है प्रभु करना। आपको क्या लगता है? आपको पता है परमेश्वर ने हमें पिता या माता क्यों बनाया है? ताकि हम वो चीज़ें एहसास करने पाए जो वो करता है।
जब हमारा बच्चा अनाज्ञाकारिता में जाता है तो हम वो फील करने पाए जो वो करता है। जब हमारा बच्चा हमसे दूर जाता है या हमारे वश में, हमारे आज्ञाकारिता में नहीं रहता, तो वो क्या फील। तो मैं सिर्फ पेरेंट्स के पक्ष में नहीं, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी बच्चे थे। याद रखिए, जो पेरेंट्स हैं वो भी कभी बच्चे थे, क्योंकि मिट्टी का भाग्य परमेश्वर के पुत्र के समान होगा। आमेन। क्या आप उत्साहित नहीं है? मिट्टी का भाग्य परमेश्वर के पुत्र के समान होगा। मतलब पिता का जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जब शुरुआत में मिट्टी से कहा गया कि तू मिट्टी में फिर मिलने वाला है, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद क्या हो गया? पूरा साइकिल चेंज हो गया। अब मिट्टी किसके समान होने वाला है? परमेश्वर के पुत्र के समान होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है। आमेन। वो जो कल्पनाएं करता है, यिर्मयाह 29:11 के वो जो कल्पनाएं करता है मेरे विषय में, आपके विषय में, वो उन्हें जानता है वो हानि की नहीं लाभ की हैं, और अंत में मेरी और आपकी आशा पूरी होने वाली है। और हमारी आशा क्या है? कि हम सब उसकी उपस्थिति में जिए। आमेन। मैं फिर से बोलूँगी, ये मैंने पहले भी बुलवाया था कि यूहन्ना जब एक बड़ी भीड़ को देखा तो उस भीड़ में मैं भी शामिल थी। आमेन। क्या आप बोल सकते हैं कि उस बड़ी भीड़ में मैं भी शामिल था? बोलिए, उत्साह से भरकर बोलिए, इस बड़ी भीड़ में यूहन्ना ने मुझे भी देखा है। हालेलुया। बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला विचार है ये, बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला विचार है ये, कि उस बड़ी भीड़ में यूहन्ना ने मुझे भी देखा, मुझे भी देखा है, आपको भी देखा है। मैंने कहा ना कि आप पर्सनली बुलाए गए हो, आप खुद का उसने नाम बुलाया है, इंडिविजुअली नाम बुलाया है। तो हम कभी कभी दो व्यक्तियों के समान बन जाते हैं। लूका उसका 18 अध्याय निकालेंगे, 9 वचन से एक बार पढ़ेंगे। हम इनके समान बन जाते हैं। हम सोचते हैं मेरा क्या होगा, वो नहीं सोचते, तेरा क्या होगा वो सोचते। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। आमीन। हम बहुत बार है ना फरीसी के समान बन जाते कि देखो देखो इनकी क्या हालत है, तो सेल्फ ग्रुप भी लेते हैं, और इनका जीवन देखो कैसा हो रहा है, इससे बड़े तो हम ही ठीक है, कुछ नहीं करते, कम से कम पाप से तो बचे हुए हैं। देखो ये तो उपवास भी रखते हैं, लेकिन देखो जुबान देखो इनकी कतर 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 चलती है, इससे बड़े तो हम ही ठीक हैं, खा पी के मौज से तो रहते हैं। ये भी यही कह रहा था कि मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, प्रभु मैं ये करता हूँ। आपको अपने धर्म के काम गिनाने की जरूरत नहीं है प्रभु को, क्या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। लिखा है तेरे धर्म के काम मैले और चिथड़े के समान है मेरे सामने। क्योंकि रियलिटी बताऊँ, हम अपने कामों से नहीं जाने वाले स्वर्ग में, हम उसके अनुग्रह, उसके दया की वजह से जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एक बात बोलता है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? तो अगर मुझे और आपको अनुग्रह बहुत आयत से मिला है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है, ये मकसद नहीं है अनुग्रह मिलने का कि हम पाप करते रहे। अनुग्रह मिलने का जो मकसद है वो ये है कि जो हमारे पिछले गुनाह थे उसके लिए मुझे और आपको ग्रेस मिला है, क्या उसकी वजह से वो सारे क्षमा हो गए हैं। फिर भी परमेश्वर ने एक बात बोली पहले यूहन्ना की बुक में, वचन बहुत ध्यान से सुनिए। फिर भी परमेश्वर ने पहले यूहन्ना की बुक में एक बात बोली कि हे मेरे बाल को पाप मत करना। फिर भी यदि अनजाने में भी पाप हो जाता है तो एक बात याद रखना कि स्वर्ग में एक महायाजक है तुम्हारे लिए, जो विनती और प्रार्थना करता है तुम्हारे लिए निरंतर। हालेलुया। क्योंकि उसका मकसद मुझे और आपको उस अनंत जीवन तक ले जाना है।
आमेन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, प्रभु का मकसद है आपको अनंत जीवन तक लेकर जाने का। माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो। पता है क्यों पड़े रहते हैं? वो दुश्मन नहीं है, वो इसलिए पड़े रहते हैं कि अनंत काल में तुम भी उनके साथ रहो प्रभु की उपस्थिति में। आमेन, हालेलुया। लेकिन फिर भी आप जो करोगे वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा आपके कहने से। हालेलुया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने ये नहीं कहा मैं प्यार करता हूँ तुम सबसे, मैं प्यार करता हूँ। उसने प्यार को प्रकट करने के लिए अपने पुत्र को भेजा कि ये पुत्र है मेरा, मैं इसको आप लोगों के बलिदान के लिए, पापों की क्षमा के लिए भेज रहा हूँ, देखो मेरे प्यार को। तो अगर हम कहते रहे हम प्यार करते हैं और प्रकट ना करें तो हमारा प्यार करना वेस्ट हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर आ जाती है कार्य करने में, विश्वास को कार्य में लाने के लिए। आमेन, हालेलुया। देखिए यूहन्ना उसका 17 अध्याय 22 और 23, एक तेजस्वी देह की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। किसकी प्रतिज्ञा की? सब बोलेंगे तेजस्वी देह की। बोलो, परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि वो मुझे तेजस्वी देह देगा, मेरे इस खाल को तेजस्वी देह में परिवर्तित कर देगा। आमेन। पढ़ेंगे यूहन्ना 17:22। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वो वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उसने प्रेम रखा। आमेन। 22 लगाएंगे एक बार। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। वो महिमा जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो महिमा किसके पास है? मेरे पास है। बोलो, आप बोलो, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह वाली महिमा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खुद वो महिमा दी है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो आप संसार में देख रहे हैं, आज कलीसिया के जो अगुए हैं वो एक ग्लोबल चर्च बनाने में लगे हुए हैं। लाइटिंग, शाइटिंग, खूब अच्छा एटमॉस्फेयर, बड़े बड़ी जगह, भाई सब इसमें एक साथ इकट्ठे होंगे, ग्लोबल चर्च बनाने में लग रहे हैं। उत्साहित मोटिवेशनल के प्रचार हो रहे हैं वहां पर। आओ, अरे कुछ भी करो, यीशु मसीह का अनुग्रह है ना, वो तुम्हें माफ करेगा। कोई नहीं, पाप करो, दीवार पे खून लगा हुआ है। हालेलुया। दीवार पर मसीह का खून लगा हुआ है, चौखट पर मसीह का खून है, मेमने का लहू है। तुम अंदर कुछ भी कर सकते हो। नहीं, अनुग्रह इसलिए नहीं कि हम बहुत पाप करें, शास्त्र हमें बताता है। ग्लोबल चर्च बनाने में लगे हुए हैं सारे के सारे। लेकिन आज जो हम मसीह के मूलभूत सिद्धांत है उसको हम भूल गए हैं। उसको आज कलीसिया भूल रही है कि मसीह के जो मूलभूत सिद्धांत है, जो मेन सिद्धांत है, जो मेन चीज है मसीहत की, वो क्या है? यीशु, पौलुस कहता है मैं यीशु के क्रूस को छोड़ किसी और चीज के बारे में प्रचार नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे हस्बैंड ने लास्ट टाइम एक बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। मैंने जूम पर भी वो बात बोली थी कि मोटिवेशन जो होते हैं वो कभी करेक्शन को नहीं लेते। जो मोटिवेशन लेते रहते हैं वो करेक्शन कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको मोटिवेशनल मिल रहा है, मोटिवेशनल हो रहे हैं, वो मोटिवेशनल हो रहे हैं, तो क्या आप करेक्शन लेंगे?